हाय एवरीवन, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम देखेंगे ट्रेन का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक ट्रेन है 100 किलोमीटर जाती है और उसके बाद उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी स्पीड पहले की स्पीड की 2/3 रह जाती है और इस तरीके से वो अपने डेस्टिनेशन पे 1 घंटे लेट पहुंचती है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि अगर वो एक्सीडेंट 50 किलोमीटर और आगे जाके हुआ होता, ठीक है ना, अगर वो एक्सीडेंट पॉइंट 50 किलोमीटर कहीं और आगे जाके हुआ होता तो ट्रेन सिर्फ 30 मिनट ही लेट होती। तो हमसे 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं कि टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल टाइम और उसकी नॉर्मल स्पीड। ठीक है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है ए और डी फॉर डेस्टिनेशन मान लिया हमने। ठीक, ट्रेन 100 किलोमीटर जाती है, मान लो ये 100 कहीं यहाँ पे 100 किलोमीटर है। पॉइंट बी 100 किलोमीटर जाने के बाद इसमें एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद इसकी स्पीड 2/3 रह जाती है। ठीक, देखो इसको अलग अलग बना लेते हैं। 100 किलोमीटर चल गई ट्रेन, तब यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट होता है इसके बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है और इस तरीके से अब यह अपने डेस्टिनेशन पे 60 मिनट लेट पहुँचती है। ठीक है ना, ध्यान से एक बार देखना, 60 मिनट लेट पहुँचती है। दूसरे में क्या कहता है कि अगर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर और आगे जाके हुआ होता, ये एक्सीडेंट पॉइंट अगर ये 100 के बजाय कहीं यहाँ पे 150 किलोमीटर आगे होता। अब ये मान लेते हैं कि ये 150 किलोमीटर है। यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो ये ट्रेन सिर्फ 30 मिनट लेट होती। राइट, ठीक है, दोनों केस हमने बना लिए, दोनों केस हमने लिख दिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो आप, जब एक्सीडेंट 100 किलोमीटर बाद होता है तब इसको 60 मिनट, तब ये ट्रेन 60 मिनट लेट पहुँचती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको 60 मिनट और चाहिए होता है डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, है ना। और जब एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे चल के होता है, हम इस पॉइंट के रेफरेंस से देख रहे हैं ना, पॉइंट ए के रेफरेंस से अगर देखें, अगर एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे चल के होता तो यहाँ से 150 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो जब एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे चल के होता है तो ट्रेन अब 30 मिनट लेट हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस देखना, यहाँ पे जैसे 50 किलोमीटर आगे बढ़ गए, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 30 मिनट्स, 30 मिनट कम हो गए ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 30 मिनट सेव हो गए, 30 मिनट बच गए हमारे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सोचे कि एक्सीडेंट यहाँ से और एक 50 किलोमीटर आगे चल के हुआ होता, या फिर हम कहें कि एक्सीडेंट अगर 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो यहाँ पे जब 50 किलोमीटर आगे हुआ एक्सीडेंट तो 30 मिनट का फ़र्क आया, 30 मिनट कम हो गया। फिर और अगर 50 किलोमीटर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो फिर 30 मिनट का फ़र्क आ जाना चाहिए, है ना। 30 मिनट का फिर फ़र्क आ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से पहले 60 मिनट लेट हो रही थी ट्रेन, उसके बाद फिर 30 मिनट, और फिर अब अगेन इसमें 30 मिनट कम करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 0 मिनट। राइट, ये एक्सीडेंट अब कहाँ हो रहा है, 200 किलोमीटर की दूरी पे। तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से कहीं 50 किलोमीटर आगे होगी। ठीक है ना, ये जो 200 किलोमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया। अब देखो हमें क्या मिल गया कि जब एक्सीडेंट 200 किलोमीटर दूरी पे होता है तो ट्रेन अपने टाइम पे पहुँच जाती है। ध्यान से सुनना कि अगर एक्सीडेंट पॉइंट ए से 200 किलोमीटर आगे चल के होता तो ट्रेन अपने टाइम पे पहुंच जाती। तो ये कब पॉसिबल है कि एक्सीडेंट भी हो रहा है और ट्रेन अपने टाइम पे भी पहुंच रही है। ये तभी पॉसिबल है कि जब ये 200 किलोमीटर दूर ए से इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। समझ गए ना, ये वाली लाइन फिर से ध्यान से सुनना कि अगर एक्सीडेंट पॉइंट ए से 200 किलोमीटर आगे चल के होता है तो ट्रेन अपने टाइम पे पहुंच जाती है ना। और अब देखो एक्सीडेंट भी हो रहा है और ट्रेन अपने टाइम पे भी पहुंच रही है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब एक्सीडेंट पॉइंट ही डेस्टिनेशन पॉइंट हो।
ठीक है ना, ये बात अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया कि पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। बस इतना सोचना था आपने। कैसे सोचना था, एक बार 60 मिनट लेट हो रही है, तो जब 50 किलोमीटर आगे चलते हैं तो 30 मिनट लेट हो रही है। तो इस हिसाब से अगर हम 50 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली 60 30 घटाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे 0 मिनट लेट होगी। 0 मिनट लेट होने का अर्थ हुआ कि वो अपने टाइम पे पहुँच रही है, और एक्सीडेंट होने के बावजूद अगर टाइम पे पहुँच रही है, इसका सिर्फ एक अर्थ है कि वो पॉइंट जो एक्सीडेंट का पॉइंट है वही उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, राइट। तो उस हिसाब से पहला जो टोटल डिस्टेंस पूछा था वो कितना आ गया, 200 किलोमीटर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ गया हमारा 200 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि टोटल ट्रेवल टाइम और उसकी नॉर्मल स्पीड, ठीक है। तो अब हम ट्रेवल टाइम निकाल लेते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड 2/3 हो जाती है, तो अगर पहले स्पीड 3 रही होगी तो बाद में स्पीड 2 हो जाएगी, राइट। रेशियो ले लेते हैं ना, तो इस हिसाब से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जब 100 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट होता है तो 1 घंटे लेट पहुंचती है, ठीक है। तो यहीं से हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, 1, और वहाँ भी क्वेश्चन में दिया है कि 1 घंटे लेट पहुँच रही है ना। 2/3 हो जाती है और इस प्रकार ट्रेन 1 घंटा लेट पहुँचती है। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि जो उसका नॉर्मल टाइम था, अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो कितना हो जाता, वो 2 घंटे हो जाता, और एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे ज़्यादा ले रही है तो 1 घंटे ज़्यादा टाइम हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गया नॉर्मल टाइम उसका 2 घंटे, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो नॉर्मल स्पीड की अगर बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, 200/2, और ये आ जाएगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। होपफुली समझ गए होंगे। इसको 2 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप 2 बार के चक्कर में फंसेंगे तो अननेसेसरी क्वेश्चन को आप लेंदी बनाओगे और उसमें गलत होने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। जिस रेशियो में टाइम घट रहा है बस उसी रेशियो में घटा के हमें टाइम को क्या कर लेना है, डिले को 0 कर लेना है। पहले 60 मिनट का डिले हो रहा था, फिर 30 मिनट का डिले हो रहा है, तो 60 और 30 में देख लो कि कितना किलोमीटर आगे जा रही है ट्रेन, ठीक। फिर उसी हिसाब से आप डिले को 0 कर लो, तो वहाँ से आप देखोगे कि कितनी डिस्टेंस आगे चलने के बाद टोटल डिले 0 हो जाए। और जैसे ही डिले 0 हुआ, जब ट्रेन विदाउट डिले पहुँच गई तो वही उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। होपफुली समझ आ गया होगा क्वेश्चन, और नहीं तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।